So welcome back guys. Hi, this is सुनील, PhD स्कॉलर, JRF एन एजुकेशन। दोस्तों, आपके इस चैनल का नाम है डेस्टिनी नेट एजुकेशन और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और जो स्टूडेंट्स NT UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो दोस्त PhD और MPhil में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए यह चैनल बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको सभी तरह की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स PRT, TGT, PGT की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी उपयोगी है। कृपया देखते रहिए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में बुद्धि भी कहते हैं। हर किसी इंसान के अंदर बुद्धि होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर बुद्धि ना हो। तो आज हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। किसी भी कार्य को सिस्टमैटिक तथा बिना डिफिकल्टी के साथ करना इंटेलिजेंस की निशानी माना जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता। इस दुनिया में रहने वाले कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी एक समान नहीं हैं। उनके बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, उठने बैठने में कहीं ना कहीं अंतर होता है। इसी टाइप से बुद्धि भी डिफर करती है। हर किसी इंसान के अंदर बुद्धि अलग अलग होती है। इस संसार में रहने वाले कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, जीनियस होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनका IQ 140 से ऊपर होता है, 140 प्लस होता है। और इसी टाइप से कुछ स्टूडेंट्स औसत होते हैं, एवरेज होते हैं। इनका IQ 90 से अबव होता है, 140 से बिलो होता है। और इसी प्रकार कुछ लोग मंदबुद्धि के होते हैं, फीबल माइंडेड होते हैं। इनका IQ 90 से बिलो होता है। ये जो डिफरेंस है, ये जो विभिन्नता है, इसका क्या कारण है? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम और पर्यावरण। जैसे बच्चा लेकर पैदा होता है, 50% इफेक्ट पड़ता है हेरिडिटी का और 50% इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का। अब स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करते हैं। अब देखो, इंटेलिजेंस की कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो है नहीं। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस की अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मन की। टर्मन ने कहा है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि है। इसी टाइप से बिने ने कहा है इंटेलिजेंस इज ए कैपेसिटी टू थिंक वेल, टू जज वेल एंड टू बी सेल्फ क्रिटिकल। ठीक तरीके से सोचने, ठीक तरीके से निर्णय लेने और आत्मालोचक बनने की योग्यता बुद्धि है। और इसी टाइप से दोस्तों बर्ट ने कहा है कि इंटेलिजेंस इज ए कैपेसिटी ऑफ फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट। लचीले समायोजन की योग्यता बुद्धि है। और अगली डेफिनेशन दी है स्टर्न ने, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट न्यू एंड डिफरेंट सिचुएशन। नई व विपरीत परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करने की क्षमता बुद्धि है। अब थॉर्नडाइक ने कहा है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक प्रॉफिटेबल यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। अपने जो पुराने अनुभव हैं उनका लाभकारी प्रयोग करना, और जो ये योग्यता है, ये बुद्धि है। इसी टाइप से इन डेफिनेशन के आधार पर कुछ कॉमन करैक्टरिस्टिक निकल के आती हैं कि जो इंटेलिजेंस है ये एक एबिलिटी है टू एडजस्टमेंट। बुद्धि समायोजन करने की योग्यता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान के चलो कि आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं और इसी दौरान आपके टीचर आपके पास आ जाते हैं। टीचर को देखकर आपके बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। पहले आप अपने दोस्तों से अलग तरीके से बात कर रहे थे और टीचर के आने के बाद आपका तरीका चेंज हो जाता है। ये जो एडजस्टमेंट करने की एबिलिटी है, ये इंटेलिजेंस है। इसी टाइप से हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। मान के चलो आप रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में आप मंदिर को देखकर आपका जो सिर है ऑटोमेटिक झुक जाता है। ये जो एडजस्टमेंट हुआ, ये जो एबिलिटी है, ये इंटेलिजेंस है। जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, ये जो एबिलिटी है, ये इंटेलिजेंस है। इसी टाइप से हम इसकी नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न। कुछ भी चीज़ सीखने की योग्यता बुद्धि है। जैसे आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो आपने ड्राइविंग सीख ली, तो ये जो ड्राइविंग सीखने की जो योग्यता है, ये इंटेलिजेंस है। आपको खाना बनाना नहीं आता था, खाना बनाना सीख लिया, ये जो खाना बनाने की जो योग्यता है आपने जो सीखी है, ये इंटेलिजेंस है। कुछ भी चीज़ सीखने की योग्यता, ये इंटेलिजेंस कहलाएगी। इसी टाइप से इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखो, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि है। हमारे जो विचार हैं, हमारी जो वस्तु हैं, उनमें दो गुण पाए जाते हैं। या तो वो कंक्रीट होगा या फिर वो एब्स्ट्रैक्ट होगा।
कंक्रीट को हम फिजिकल रूप से देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन यदि एब्स्ट्रैक्ट की बात की जाए उसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। और ये जो एबिलिटी होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, ये इंटेलिजेंस कहलाती है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 2 + 3 = 4 होता है, आप कहोगे सर 2 + 3 = 4 नहीं, ये 5 होता है। तो आपने तर्क कर दिया, ठीक है। एक सत्य तक पहुंचने के लिए आपने जो तर्क दिया है, ये जो एबिलिटी है ये इंटेलिजेंस कहलाएगी। इसी टाइप से आपकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। आपके